सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों HTML का ट्यूटोरियल सीरीज़ हम लोग ने फिनिश कर दिया है। उसके बाद मैं आप लोग के लिए सिर्फ HTML से एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जिसमें कि हम लोग अपना रिज्यूमे बनाना सीखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में अपना CV बनाना सीखेंगे सिर्फ HTML एलिमेंट्स का यूज़ करके विदाउट एनी CSS। एक दो जगह हम लोग एकदम बेसिक CSS स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोग आगे आने वाले CSS ट्यूटोरियल में हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे डीपली में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हम लोग अपना एक रिज्यूमे बना रहे हैं विथ HTML पेज से, और इस पेज को हम लोग रिज्यूमे को बना करके हम लोग इसको डिप्लॉय भी करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग डिप्लॉय करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा लिंक है, हम लोग इसको कहीं पर भी शेयर कर दें। अगर आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर दूँ इसे, तो आप लोग भी इस पेज को देख पाएंगे। तो ये हमारा जो है वेबसाइट जो हम लोग होस्ट कराएंगे इसको, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिज्यूमे में बेसिक जो टेम्पलेट होता है उसमें हम लोग फोटो डालते हैं, उसके बाद फिर हमारा नेम रहता है और फिर हमारा लोकेशन होता है और प्लस हमारा फिर फ़ोन नंबर रहता है। उसके बाद फिर हम लोग प्रोफेशनल समरी देते हैं, जिसमें कि अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर विथ अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिदम्स, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम एंड क्राफ्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। उसके बाद फिर हम लोग का कॉलेज एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि फ्रेशर में हम लोग सिर्फ वर्किंग एक्सपीरियंस तो दिखा नहीं सकते, तो हम लोग कॉलेज एक्सपीरियंस दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी आप जिस कॉलेज से आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा वहाँ से, तो देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद फिर कौन सा स्ट्रीम था तो वो हम लोग देख सकते हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, फिर सिक्योर्ड 8.5 CGPA की कितना आपको CGPA आया है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा हो गया टेक्नोलॉजी, इट मीन्स कि हमारा बीटेक करियर का। उसके बाद फिर अगर आप लोग चाहे तो आप लोग इंटरमीडिएट लेवल, इट मीन्स 12th जो हम लोग क्लास पढ़ते हैं, तो उसका आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन डाल सकते हैं, PCM इन इंटरमीडिएट 12th, सिक्योर्ड 95% इन एकेडमिक्स। फिर उसके बाद होता है स्किल्स में भी हम लोग डाल सकते हैं, जैसे स्किल्स में पाइथन, DBMS, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और जावा हम लोगों ने डाला है। उसके बाद फिर अचीवमेंट्स में कि आप लोगों ने अपने कॉलेज में क्या क्या अचीवमेंट्स किया, तो जिस तरह से मैंने अचीवमेंट्स में डाला है, गॉट सेकंड पोजीशन इन कोडिंग क्विज इन कोडिंग फेस्ट, कॉलेज फेस्ट। फिर उसके बाद वॉन फुटबॉल लीग, ओके फुटबॉल का स्पेलिंग हम लोग को चेंज करना होगा, वॉन फुटबॉल लीग फॉर आवर डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड कनेक्ट मी। और जो लास्ट में हम लोग देंगे कनेक्ट मी, ताकि हमारा जो भी अगर HR होगा वो अगर इस रिज्यूमे से जाए तो वो अगर इसको क्लिक करे तो वो हमारे लिंक्डइन पेज पे चला जाए। तो देख सकते हैं हमारा जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपना लिंक्डइन पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद फेसबुक से अगर चाहे हमें कनेक्ट करना तो वो फेसबुक पे जा करके सीधे से मुझे वहाँ पे मैसेज कर दे। अगर आप लोग और भी इंक्लूड करना चाहें तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। तो मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे यहाँ गया और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक न्यू में जा करके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं HTML प्रोजेक्ट नाम करके एक फ़ोल्डर बना दिया। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे VS कोड ओपन करने का क्या तरीका है, इसके यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे, इसमें पाथ पे, और यहाँ पे CMD लिख देंगे। तो ये इस पाथ पे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा। और यहाँ पे अगर मुझे VS कोड को ओपन करना है तो CODE डॉट स्पेस डॉट डालते हैं। तो VS कोड बेसिकली हमारा एक कोड एडिटर है जिसमें कि हम लोग कोड को लिखते हैं और कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ये ओपन करके दिया है। अब मैं इसमें से ये साइट्रस ऑथर कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारा HTML प्रोजेक्ट जो है, ये जो हमारा हम लोगों ने फोल्डर बनाया था उसके लोकेशन पे ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू फाइल। यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाऊँगा index.html। तो दोस्तों, आप लोग नेम तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जब इसको डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे वो जो वेबसाइट होगा हमारा गिटहब पे इसको डिप्लॉय करेंगे तो वो क्या करता है, वो एक index.html पेज देखता है कि क्या उस जो भी आप लोगों ने पुश किया है गिटहब पे कोड, क्या उसमें index.html है या नहीं। तो अगर index.html होगा तो वो उस पेज को डिप्लॉय करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे index.html पेज हमारे फाइल का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देने के बाद और फिर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमें एक जो इमेज ऐड करना है तो हम लोग को अपने एक इस फोल्डर में एक इमेज ऐड कर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में मैंने एक प्रोफाइल इमेज को कॉपी करके रखा है। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और जो फोल्डर मैंने बनाया है, जैसे कि ये वाला HTML प्रोजेक्ट जहाँ पे हम लोग का index.html फाइल है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल IMG इमेज देख सकते हैं, ठीक है। उसका रीनेम आप लोग कर दिएगा सहूलियत के हिसाब से। फिर हम लोग चलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो एक बेसिक सा HTML टेम्पलेट होता है जो कि हम लोगों ने HTML ट्यूटोरियल में सीखा है, तो हम लोग यहाँ पे उसको बना लेते हैं HTML। तो यहाँ पे एक बेसिक सा मुझे एक टेम्पलेट बना के दे देगा। उसके बाद फिर जो जो काम का नहीं है हम लोग के उसको हम लोग डिलीट हटा देते हैं यहाँ से। ये मेटा को हटा देते हैं
और हेड टैग हो गया, हेड टैग के अंदर टाइटल है, सब चीज़ हम लोगों ने सीखा है अपने ट्यूटोरियल वीडियो में। फिर उसके बाद हेड के अंदर हम लोग टाइटल में यहाँ पे क्या कर देंगे, रेज्यूमे, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेज्यूमे, और डैश दे करके, हाइफन दे करके हम लोग नेम अपना दे देंगे, मशहूद AHMAD दानिश। ठीक है, तो अपना नेम यहाँ दे देंगे ताकि हमें यहाँ पे अपने HTML जो वेबसाइट होगा वो हमारा टाइटल वहाँ पे रेज्यूमे मशहूद अहमद दानिश शो करे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बॉडी में यहाँ पे जाएंगे, और अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग एक हेडर टैग लेते हैं H1। तो यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट। तो अभी फ़िलहाल एक वेलकम मैसेज अगर दिखाना चाहते हैं तो मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ सेव करने के बाद अब हम लोग इस लोकेशन पे चलेंगे जहाँ पे हमारा फोल्डर है। तो ये index.html है, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, और ओपन विथ है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज में या जो भी आप लोग का वेबसाइट होगा, ब्राउज़र होगा, वो आप लोग उसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है index.html ओपन होकर के खुल गया है। तो देखिए ये जो हमारा index.html है वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट जो हम लोग शो करवा रहे हैं, तो इस तरह से। बट अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले करना क्या है, हम लोग को सबसे पहले एक इमेज ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, और अभी फ़िलहाल ये देखिए ये वाला जो हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ। और यहाँ पे चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने बताया HTML वीडियो के पार्ट में मैंने बताया कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स का, तो हम लोग यहाँ सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। अगर आप लोग को सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता है तो ये देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर से आप लोग जा करके सिमेंटिक एलिमेंट होते क्या हैं वो आप लोग सीखे, उसके क्या फ़ायदे हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस पेज का हेडर बनाना है, क्योंकि वो हमारा एक हेडर सेक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे से हेडर एलिमेंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हेडर टैग को यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इमेज लेना है, तो हम लोग इमेज के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, IMG टैग लेते हैं, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जैसा कि हम लोगों ने बताया है, मैंने अपने वीडियो में बताया कि वॉइड एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उसमें भी आप लोग जा करके देख सकते हैं कि वॉइड एलिमेंट्स आखिर होते क्या है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे इमेज में, और इमेज में हम लोग को SRC देना होता है। उस इमेज का जो पाथ है वो हम लोग सोर्स में पास करते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग ऑल्ट देते हैं, अल्टरनेटिव, अगर मेरा इमेज शो नहीं करे तो मैं क्या मैसेज प्रिंट करवाऊँ। तो यहाँ पे हम लोग देंगे प्रोफाइल पिक, यहाँ पे से स्पेस दे देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सोर्स, क्योंकि हमारा जो प्रोफाइल इमेज है, प्रोफाइल इमेज .png इसी फोल्डर में है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे उस प्रोफाइल इमेज का नाम दे देंगे, प्रोफाइल इमेज .png। अगर ये हमारा किसी और फोल्डर पे होता तो हमें वहाँ पे से उसका फाइल का जो है लोकेशन कॉपी करके यहाँ पे सोर्स में पास करना होता है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ चलते हैं और अपने प्रोजेक्ट को, यहाँ पे HTML वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश कर देने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पे हमारा जो इमेज तो लोड हो गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको इमेज को थोड़ा छोटा करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक विथ एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, उसमें हम लोग यहाँ पे 150 पिक्सल सेट कर देंगे, और हाइट एट्रीब्यूट भी होता है हमारे पास, उसमें भी हम लोग 150 पिक्सल सेट कर देंगे। अब सेव करेंगे और यहाँ चलेंगे अपने UI पे। अब फिर पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए ये हमारा इस तरह से आ गया। बट अभी आप लोग देखें ये जो हमारा जो कंटेंट है वो हमें यहाँ पर से दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा गैप है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक माइनर सा स्टाइलिंग्स हम लोग यहाँ लगा देंगे बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग में यहाँ जाएंगे और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे स्टाइल, जिसमें कि हम लोग पैडिंग यूज़ करेंगे। पैडिंग ये क्या करेगा, ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से एक स्पेस दे देगा अंदर की तरफ। हम लोग सीखेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी फिलहाल आप लोग इसको बेसिक सा स्टाइलिंग्स है वो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। पैडिंग में हम लोग यहाँ देंगे 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से दे देगा, और फिर यहाँ पे 150 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से। मैं सेव करता हूँ। अब हम लोग सेव करेंगे तो आप लोग देखिएगा कहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ये क्या करिए, 20 पिक्सल टॉप से पैडिंग ले लिया है और यहाँ पे हमें एक स्पेस दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। अगर आप लोग को और इसमें बढ़ाना है तो हम लोग और इसमें बढ़ा देंगे, जैसे कि हम लोग पैडिंग यहाँ से लेफ्ट एंड राइट से 250 पिक्सल दे देंगे, और फिलहाल इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पर से देखिएगा और इसमें से स्पेस आ गया। ठीक है, ये तो हम लोग ऐड कर दिए अपना इमेज। आप लोग अपना इमेज डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसके नीचे क्या है, हमारा नेम शो कराना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे इस हेडर सेक्शन के जस्ट नीचे, यहाँ पे हम लोग नेम शो कराएंगे। तो हम लोग हेडर टैग लेंगे, हेडर H2 टैग लेते हैं या H1 टैग लेते हैं। H1 टैग लेंगे वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट दिखाना है। H1 टैग में हम लोग MASSWODMADDANISS। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपना नेम का कंटेंट शो कराएंगे और AHMED। ठीक है, मैंने सेव किया।
अब सेव करने के बाद यहाँ पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमारा मशहूदा मदानी ऐड कर दिया। अब हम लोग को क्या ऐड करना है, जिसमें कि हम लोग अपना लोकेशन और प्लस फ़ोन नंबर दिखाएं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे, एक ये इसके नीचे हम लोग एक पी टैग ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे पुणे। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पर से एक डिवाइडर देना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग एक डिवाइडर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए डिवाइडर। और यहाँ पे हम लोग एक फ़ोन नंबर दे देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे +91-729508658। फिलहाल इसको सेव करेंगे। अब मैं इसको सेव कर दिया और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये अब हमें यहाँ पे एक डिवाइडर ऐड करके दे दिया और हमारा फ़ोन नंबर। बट आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे हमारा जो है स्पेस कुछ ज़्यादा है, ये इस दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा है, मतलब हमारे डिवाइडर के अगल बगल स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो कि अगर मैं इस चीज़ को अपने वीडियो में शेयर किया हुआ हूँ, तो यहाँ हम लोग अगर जाएं और इसमें स्पेस ऐड करें 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2, ये देखिए इक्वल से स्पेस हो गया। मैं सेव करता हूँ, जैसे सेव करेंगे अब पेज को यहाँ रिफ्रेश करते हैं। देखिए पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपने वीडियो में सीखे हैं HTML के ट्यूटोरियल में कि हमारा जो HTML है वो डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही स्पेस किसी भी टेक्स्ट के बीच का लेता है। अगर हम लोग कुछ और स्पेस डालना चाहें तो हम लोग उसको नहीं यूज़ कर सकते। हम लोग एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज़ करते हैं, जिसका कि हम लोग उसका कोड कैरेक्टर है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए जितने बार हम लोग एक स्पेस तो ले लेगा, लेकिन अगर और स्पेस देना चाहे तो हम लोग यहाँ पे कोड डालते हैं %NBSP और सेमी कॉलन। ठीक है, अगर हम लोग को 2 स्पेस देना है तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार और %NBSP दे करके हम लोग इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये इसमें से यहाँ पर से स्पेस ले लिया, बट अब हमें यहाँ पर भी देना है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको 2 बार यहाँ से इस पूरे को कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। अब मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ चले पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए अब यहाँ पे इसके बीच में भी गैप आ गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों हम लोग का लोकेशन वाला। अब हम लोग को क्या दिखाना है, इसके नीचे जाकर के प्रोफेशनल समरी हम लोग ऐड करते हैं। तो चलिए यहाँ चलेंगे हम लोग, और हेडर तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे सेक्शन बनाना है। सेक्शन है क्योंकि हम लोग सेक्शन टैग जो है हमारा ये सिमेंटिक एलिमेंट है, तो हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट अपने HTML पेज पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे S2 डालेंगे और इसमें जो हम लोग कंटेंट शो करा रहे हैं मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग टाइप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल समरी, मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे प्रोफेशनल समरी दे दूँगा। और फिर इसके नीचे हम लोग क्या शो करवा रहे हैं, ये देखिए ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर विथ अ डीप अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक पी टैग लेता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ तक ले आता हूँ और फिर सेव करते हैं। अब जो हम लोग यहाँ पर से स्पेलिंग ठीक करना था, हम लोग स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। एल्गोरिदम्स रियल टाइम एंड क्राफ्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। लेकिन आप लोग देखिए हमारा जो प्रोफेशनल समरी है वो थोड़ा सा और नीचे से स्टार्ट हो रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा गैप डालना है। तो हम लोग विदाउट CSS किस तरह से गैप डाल सकते हैं तो आपको मैं बताऊँगा। इसके लिए हम लोग BR टैग का यूज़ करते हैं। BR टैग क्या करता है, ये हमें लाइन ब्रेक कर देता है जिससे कि हमारा गैप हो जाता है लाइन के बीच में। तो मैं सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये अब गैप दे दिया मुझे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोफेशनल समरी हम लोग ऐड कर चुके हैं और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज का एक्सपीरियंस, कि हम लोग कॉलेज का एक्सपीरियंस डालते हैं। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, एक सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब दूसरा सेक्शन हम लोग को बनाना है। तो दूसरा सेक्शन हम लोग यहाँ जाएंगे और इसमें हम लोग सेम S3 टैग S2 टैग लेंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉलेज एक्सपीरियंस। और फिर इसके बाद तो अब मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखिए कॉलेज एक्सपीरियंस यहीं से सट गया, तो मुझे थोड़ा सा गैप देना है। तो सेम हर बार की तरह हम लोग यहाँ पर भी BR टैग का यूज़ करेंगे, BR टैग। अब फिलहाल इसको सेव करेंगे। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो पेज हो गया रिफ्रेश और कॉलेज एक्सपीरियंस हमारा नीचे आ गया है। अब हम लोग को क्या ऐड करना है दोस्तों, XYZ मतलब एक लिस्ट। ये देखिए मैंने अपने HTML के ट्यूटोरियल में बताया कि किस तरह से हम लोग लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग अपने HTML पेज पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा एक ऑर्डर लिस्ट है क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 है और 2 है, तो हम लोग इस तरह से शो करवा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लिस्ट को करेंगे OL, और ये हमें एक लिस्ट हम लोग इसमें बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो नेम है, ये देखिए ये लिस्ट तो हम लोग बना लिए। उसके बाद फिर हम लोग इसमें मल्टीपल चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो देखिए XYZ टेक्नोलॉजी दिल्ली हम लोग को यहाँ शो कराना है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा S3 में शो करवा देते हैं, XYZ टेक्नोलॉजी। अब मैं इसको सेव करता हूँ।
सेव करने के बाद यहाँ चले, हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए XYZ टेक्नोलॉजी दिल्ली हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या ऐड करना है, March 5 ड्यूरेशन, जो हमारा ड्यूरेशन है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और इसके नीचे जस्ट एक P टैग दे देंगे और यहाँ पे हम लोग अब सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ चले पेज को रिफ्रेश करें तो हमारा ड्यूरेशन ऐड हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे सिर्फ उसी की तरह पी टैग यूज़ करेंगे हम लोग, पी टैग, और इसमें हम लोग कंटेंट पास कर देंगे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और फिर पेज को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हम लोग सिक्योर्ड, कितना हम लोगों ने सिक्योर्ड किया है, यहाँ से जा के इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से पी टैग का यूज़ करता हूँ और इसमें कंटेंट डाल देता हूँ सिक्योर्ड इन एकेडमिक। सब मैं सेव करता हूँ तो ये हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हमारा काम है कि हमें एक दूसरा जो है इंटरमीडिएट लेवल का हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, तो सेम हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस कंटेंट को इसमें अलग अलग डाल देंगे। यहाँ से कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ से गैप दिया और एक दूसरा LI ऐड कर दिया। यहाँ पे हम लोग कंटेंट चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ABC स्कूल होगा, ABC स्कूल दिल्ली मान के चलिए, कोई भी आपका स्कूल था। ठीक है, यहाँ से मैं गया और यहाँ पर से इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे दिल्ली डाल दिया। उसके बाद फिर ड्यूरेशन में हम लोग यहाँ पर से ड्यूरेशन दे देंगे 2013 और 2015। ठीक है, उसके बाद फिर PCM, ये जो हम लोग यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ये देखिए PCM इन इंटरमीडिएट। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ PCM इन इंटरमीडिएट हम लोग यहाँ करेंगे और यहाँ पे हम लोग 12th ऐड कर रहे हैं, 12th कॉमा दे करके, ब्रैकेट दे करके। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको कमेंट करते हैं। यहाँ से सेव किया और यहाँ चले और पेज को इसमें रिफ्रेश करें तो देखिए ये हमारा जो है नीचे ऐड हो गया। चलिए हम लोग इसको सीखेंगे किस बाद में, थोड़ी देर में, कि किस तरह से हमको यहाँ एक लाइन में ले आए। बट अभी देखिए यहाँ पे कि मार्च तो ये ऐड हो चुका है, PCM इन इंटरमीडिएट 12th। ये देखिए यहाँ पे हम लोग जो 12th ऐड करें, TH किस तरह से हमारा ऊपर आ गया। तो हम लोग इसको TH को इस ऊपर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जैसा मैंने अपने वीडियो में भी सिखाया है कि हम लोग सुपर जो हमारा एलिमेंट होता है उसको यूज़ करेंगे, SUP। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे और TH जो है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद थोड़ा सा इसको पेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो यहाँ से 12th में हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे SUP इस एलिमेंट को यूज़ करेंगे और इसमें TH पास कर देंगे, सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे पेज को जाए, पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए अब हमारा TH जो है वो अब ऊपर दिख रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिक्योर 95% इन एकेडमिक्स, यहाँ जाएंगे और इसमें कंटेंट डाल देंगे, इसको अनकमेंट करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना परसेंटेज डाल देंगे, सेव करेंगे और यहाँ चले और अपने पेज को रिफ्रेश करें तो अब हमारा दूसरा जो है सिक्योर्ड 95% इन एकेडमिक्स आ गया। अब हम लोग को दोस्तों इसमें इसको क्या करना है, एक लाइन में लाना है। ठीक है, तो ये दोस्तों थोड़ा सा हमें स्टाइलिंग्स लगाना पड़ेगा, CSS स्टाइलिंग्स लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे OL में। OL में हमारा एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, को हम लोग यूज़ करेंगे और डिस्प्ले को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेक्स कर देंगे और इस दोनों के बीच में गैप जो है वो हम लोग गैप जो है वो हम लोग 300 पिक्सल का सेट कर देंगे, सेव करते हैं। तो इस OL के बीच में जितना भी एलिमेंट होगा हमारा, उस एलिमेंट के बीच में गैप 200 पिक्सल का दे देगा। तो डिस्प्ले तो एक लाइन में कर देगा और फिर हमारा गैप जो है वो उसके बीच में गैप डाल देगा। तो अब फिलहाल सेव करते हैं, फिर से इस पेज को जाए रिफ्रेश करें तो देखिए हमारा यहाँ पे इस तरह से शो करा। अब हमको क्या ऐड करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे स्किल्स ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे स्किल्स ऐड करेंगे, फिर से एक सेक्शन बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे सेक्शन, और यहाँ पे हम लोग इसमें एक S2 टैग देंगे और यहाँ पे हम लोग स्किल्स डालेंगे, स्किल्स, फिलहाल इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ चलिए पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए हमारा स्किल्स यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, एक ही लाइन में सारे को शो कराना है। तो अगर मैं P टैग डालूँ तो आप लोग को याद होगा कि P टैग जो है वो हमारा पूरा लाइन ले लेता है। P जो इनलाइन ब्लॉक होता है तो वो क्या करेगा, तो इनलाइन ब्लॉक होने की वजह से ये पूरा लाइन का विड्थ ले लेगा। तो जो हम लोग नेक्स्ट में जो P टैग डाल करके कोई भी कंटेंट डालेंगे, कोई भी स्किल डालेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में होगा। बट हमें क्या करना है, एक लाइन में ऐड करना है। तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्पैन टैग का यूज़ करेंगे, स्पैन टैग का। तो मैं आपको करके जैसे दिखाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे P टैग का यूज़ करें, ठीक है, P टैग का मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं पाइथन देता हूँ, पाइथन मैंने सेव किया। उसके बाद फिर यहाँ पे पहले फ़िलहाल सेव करते हैं इसको। यहाँ चलेंगे, पेज को जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमें पाइथन तो ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई एक और स्किल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग P टैग फिर से देंगे और यहाँ पे जावा डाल के देखते हैं। मैं सेव करता हूँ, यहाँ चलिए पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए हमारा जावा जो है वो नेक्स्ट लाइन में ऐड हो गया। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा
कि हम लोग को यहाँ पे स्पैन टैग में इन सबको डालना होगा, ठीक है। तो क्योंकि स्पैन टैग वो हमारा पूरा विड्थ नहीं लेता है, तो हम लोग यहाँ पे स्पैन टैग लेंगे और यहाँ पे हम लोग पाइथन डालेंगे, ठीक है। पाइथन डालने के बाद उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे स्पैन टैग यहाँ पर भी दें अगर स्पैन, और यहाँ पे जावा लिखे, जावा मैं सेव करूँ। अब पेज को यहाँ पे जा कर के रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पाइथन और जावा एक लाइन में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के बीच में स्पेस डालना है। तो स्पेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि %NBSP कोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2 बार यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस चाहिए इस दोनों के बीच में। यहाँ पर से सेव कर दिया। फिलहाल इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। तो मैं सेव करता हूँ और यहाँ पेज को रिफ़्रेश करें तो देखिए हमारे इस दोनों के बीच में ऐड हो गया है गैप। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे फिर से स्पैन टैग डालेंगे और आप लोग अपना जो भी आपका स्किल्स होगा वो आप लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे स्पैन में जैसे कि मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ जैसे HTML डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर से वो NBSP डाल देंगे। फिर एक स्पैन टैग लेंगे और यहाँ पे हम लोग CSS डाल देंगे। फिर यहाँ पे NBSP को ऐड कर देंगे। फिर से एक स्पैन टैग लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड, फिर से एक स्पैन टैग लेते हैं हम लोग। स्पैन टैग लिया और यहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट डाल देंगे, ठीक है। तो जो भी आपका स्किल होगा वो आप लोग ऐड कर दिएगा। अब हम लोग सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ। तो देखिए ये अब हमें यहाँ पे पाइथन, जावा, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट ये सब ऐड करके दे दिया है दोस्तों। अब हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन क्या है, वो हमारा अचीवमेंट्स है। तो चलिए हम लोग अचीवमेंट्स भी बना लेते हैं। तो अचीवमेंट्स ये देखिए जो हम लोग अचीवमेंट्स बना रहे हैं वो हमारा जो है अनऑर्डर लिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे बुलेट वाइज में ऐड किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो मैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में भी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर आप लोग इसको सीख सकते हैं। फिर एक और सेक्शन बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का सेक्शन वाइज बन रहा है सारा चीज़। और यहाँ पे हम लोग S2 टैग देंगे। S2 टैग में हम लोग यहाँ पे जो हम लोग जो हेडर शो करा रहे हैं इसका अचीवमेंट्स, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आकर के हम लोग को अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो UL ले लेंगे और UL में हम लोग यहाँ पे LI डालेंगे। LI में हम लोग यहाँ पे जो कंटेंट शो करवाना है वहाँ से हम भी फ़िलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपका अचीवमेंट्स होगा अपने कॉलेज के टाइम में वो आप लोग डाल देंगे। गॉट 2nd पोजीशन इन कोडिंग क्विज इन कॉलेज फेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर एक और LI डाल देंगे। इसमें जो मैंने कंटेंट डाला हुआ है उसको वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वॉन फुटबॉल लीग, ओके, वॉन फुटबॉल लीग फॉर आवर डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, ओके। अब मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पेज को अब जाके यहाँ पे ये देखिए ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए हमारा अचीवमेंट्स भी ऐड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये थोड़ा सटा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ फिर से BR टैग देता हूँ इस दोनों सेक्शन के बीच में। BR टैग तो ये क्या करेगा, हमारा जो लाइन के बीच में गैप बढ़ा देगा, ठीक है। ब्रेक कर दिया, लाइन ब्रेक। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, एक कनेक्ट मी है, क्योंकि हमारा ये लास्ट सेक्शन है और ये मैं चाहता हूँ ये जो कनेक्ट मी सेक्शन है वो हमारा एक फूटर सेक्शन रहे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, क्योंकि हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और फूटर को यूज़ करेंगे, फूटर एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट मी डाल देंगे, S3 में S2 में डाल देंगे और कनेक्ट मी। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे और क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं हम लोग एंकर टैग, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग अगर आप लोग एंकर टैग के बारे में नहीं जानते तो आप लोग मेरा वीडियो बना हुआ है एंकर टैग लिंक्स के बारे में, मैंने HTML का ट्यूटोरियल बनाया है, वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं कि एंकर टैग आखिर होते क्या है और किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, एक एंकर टैग को यूज़ करेंगे, एंकर टैग यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे HREF डाल देंगे जिस पेज पे हमको जाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंटेंट पे क्या डालना चाहते हो, लिंक्डइन। तो आप लोग जाएंगे अपने लिंक्डइन पेज पे, LINKED, अपने लिंक्डइन पेज पे जाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने लिंक्डइन पे पेज पे, लिंक्डइन। तो दोस्तों लिंक्डइन पेज पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने प्रोफाइल पे चले जाएंगे। तो प्रोफाइल पे जैसे ही जाएंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक लिंक देगा अभी अपना यहाँ पे बना करके। तो जैसे ही हम खुलता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमें यहाँ पे मेरा प्रोफाइल ओपन करके दे दिया लिंक्डइन का। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसका URL और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दूँगा। तो अब यहाँ जाएंगे, इस HREF में डाल देंगे। मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे से इस लिंक्डइन को बंद कर देते हैं, क्लोज कर दिया मैंने यहाँ से। अब देखिए ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँ 1 2 3 तो देखिए कनेक्ट मी ऐड हो गया लिंक्डइन। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, एक चीज़ आप लोग देखिएगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा 1
2 3 ये इसी टैब में मुझे लिंक्डइन अपना प्रोफाइल ओपन करके दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे एक दूसरा टैब में ओपन कर दे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, और मेरा जो HTML पेज है वो वैसे का वैसे रन करे। तो हम लोग यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ किया था, उसमें अंडरस्कोर ब्लैंक सेट कर देंगे। तो अब मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा 1 2 3 तो देखिए ये एक नया टैब मुझे ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट टैब में अगर मैं जाऊँ तो हमारा कंटेंट वैसे का वैसे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे फेसबुक का भी ऐड कर देते हैं। यहाँ चलेंगे और यहाँ पे जा कर के इसमें कंटेंट जो है लिंक्डइन की जगह पे फेसबुक डाल देंगे, और आप लोग अपना फेसबुक का प्रोफाइल में वैसे ही जाइएगा और वहाँ पे से उसका लिंक URL जो है कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल हम लोग www.facebook.com अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग अपना प्रोफाइल जा करके कॉपी कर लिएगा URL। अब मैं सेव करता हूँ इसको, जैसे मैं सेव कर दूँगा अब हम लोग यहाँ चले पेज को रिफ्रेश करें तो अब हमें यहाँ पे फेसबुक भी ऐड हो रहा है। बट अब देखिए यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा गैप है, तो हम लोग को गैप डालने के लिए क्या करना होगा, सेम चीज़ हर बार की तरह हम लोग को NBSP का डालना होगा, %NBSP और सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन एक बार और डाल देते हैं ताकि एक और ऐड हो जाए हमारा स्पेस, %NBSP सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पेज को रिफ्रेश करें तो अब हमें यहाँ पे लिंक्डइन फेसबुक के बीच में गैप आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा एक रेज्यूमे एक जो है नॉर्मल सा टेम्पलेट जिसमें कि हम लोग शो कर दिखा सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को कि ये जो मैंने HTML से डाला था। फिर हम लोग आगे CSS जब सीखेंगे तो इसी चीज़ को हम लोग ब्यूटीफुल बनाएंगे, ठीक है। तो जो उसमें स्टाइलिंग्स डाल देंगे, बहुत अच्छे से हम लोग अपना CV बनाएंगे उस टाइम जब हम लोग CSS सीख लिए होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ HTML की मदद से हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने एक CV बना दिया है अपना। तो ये तो हो गया दोस्तों इतना। अब हम लोग का जो नेक्स्ट काम है वो है हमारा गिटहब पे इस कोड को हमें पुश करना। तो क्योंकि हमें गिटहब से ही पोस्ट करवाना है तो हम लोग यहाँ चलेंगे अपने गिटहब अकाउंट पे लॉगिन कर लेंगे, गिटहब अकाउंट पे जाएंगे और गिटहब पे हम लोग लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। मैं अपना जल्दी से गिटहब पे चलता हूँ, यहाँ पे से लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया, ये देखिए टॉप रिपोजिटरी। तो मैं यहाँ चलूँगा, एक न्यू रिपोजिटरी बनाऊँगा और यहाँ पे इस रिपोजिटरी का नाम दूँगा रेज्यूमे, और हाइफन में दे दूँगा मशहूद AHMAD। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते हैं, मशहूद AHMAD DANISS मैं सटा के लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रेज्यूमे में R कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो भी नेम देंगे यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि क्या हम उसको अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग डाल देंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे और इसको पब्लिक रहेगा, सारा चीज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगा और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे। यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी करने के बाद ये मुझे कुछ कोड देगा जिसको कि हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमें कुछ इनिशियल कोड दिया हुआ है यहाँ पे, तो जैसे git init है ये सब है। तो हम लोग को ये वाला कोड, ये जितना भी है यहाँ से कोड चलाना होगा। ये इको वाला आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जैसे कि हम लोग का फोल्डर है, जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया है HTML प्रोजेक्ट, इस लोकेशन पे जो हम लोगों ने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है HTML प्रोजेक्ट, जो हम लोगों ने शुरू में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था, यहाँ पे जा करके हम लोग एक एक करके हम लोग उस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे, जहाँ पे हमारा कोड है, ये देखिए गिट इनिट है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले गिट इनिट लिखेंगे। गिट इनिट लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे हैं तो यहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा फाइल नहीं है, बस index.html फाइल है हमारा और प्रोफाइल इमेज है। उसके बाद जैसे ही मैं उस कमांड को रन करूँगा तो देखिए जैसे मैं हिट एंटर करूँ, गेट इनिट किया, तो अब यहाँ पे जाएँ और पेज को अब जैसे यहाँ पे इस फोल्डर को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये मुझे .git करके एक फोल्डर बना के दे देगा। तो अब इससे पता चलेगा कि अब हमारा जो है गिटहब से वो लिंक होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा कमांड जो है वो हमारा git add readme.md। तो git add readme.md के ना करके हम लोग सिंपल से यहाँ पे git add डॉट करते हैं। git add डॉट ये क्या करेगा, जितना भी फाइल है आपके प्रोजेक्ट में वो सबको ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो आप लोग देख सकते हैं git commit -m। तो git commit -m और यहाँ पे हम लोग मैसेज डाल देंगे जिसमें कि फर्स्ट कमिट। आप लोग कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गिट कमिट, आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट। मैं इसको हिट एंटर किया तो ये मेरा कमिट कर दिया। अब हमको क्या करना है, गिट ब्रांच -m
-M और यहाँ पे MAIN मेन डालना है, इंटर करा मैंने। उसके बाद फिर आप लोग इस लाइन को कॉपी कर लें, गेट रिमोट ऐड, ये इस पूरे को कॉपी कर लेंगे हम लोग यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और हिट एंटर करेंगे, हिट एंटर कर दिया मैंने दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग को गेट पुश, ये जो लास्ट कमांड है हम लोग को वो रन करना है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, गेट पुश #new origin main। जैसे ही हम लोग हिट एंटर करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ये तभी होगा जब आपका जो VS कोड, जो आपका जो VS कोड है वो ऑलरेडी गिटहब से लिंक्ड है। अगर आप लोग का VS कोड लिंक नहीं होगा तो जैसे आप लोग गिट इनिट करिएगा तो आपसे साइन इन मांगेगा, तो आप लोग को एक विंडो प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा, तो वहाँ पर से आपको साइन इन करना होगा। जो गिटहब का जो क्रेडेंशियल्स है, यूज़र ID और पासवर्ड दे करके आपको उसमें लॉगिन करना होगा, तो वो सिंपल से आप लोग लॉगिन कर दिएगा और फिर उसमें कुछ बोलेगा कि उसका यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड आप लोग को सेट करना होगा, ठीक है। तो वो बेसिक सा चीज़ आप लोग कोई भी एक वीडियो देखिएगा कि गिटहब इनटू VS कोड, ठीक है। तो ये जो हो गया, अब हम लोग का ये देखिए, ये मुझे कमांड दिया है कि ब्रांच मेन सेटअप टू ट्रैक, और ये मेरा क्या कर दिया है, कोड पुश कर दिया। अब हम लोग यहाँ चलें और इसी पेज को यहाँ पे से अब हम लोग पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 1 2 3, तो देखिए अब हमारा यहाँ पे index.html ऐड हो गया और प्रोफाइल img.png ऐड हो गया। तो मैं अब अगर आपको यहाँ दिखाऊँ तो index.html हमारा जो है, जिसमें कि हम लोग रेज्यूमे, मसूद अहमद दानिश सब ऐड किए हुए हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से हम लोग का चल रहा है दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं रेज्यूमे मसूद अहमद दानिश के रिपोजिटरी में, यहाँ पे जो हमारा मेन रिपोजिटरी है, यहाँ पे जाकर के आप लोग सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं पेजेस है, यहाँ पे पेजेस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, तो ये ऑलरेडी जो है डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच ही सेट रहने दीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग जो नन है, इसको नन को हटा के हम लोग मेन कर देंगे, क्योंकि हमें यही ब्रांच को डिप्लॉय करना है, तो हम लोग यहाँ पे मेन कर दिए हैं। और यहाँ पे जैसे आपको रूट पहला वाला हम लोग को सेट कर देना है, सेव, उसको जैसे ही हम लोग सेव करेंगे, सेव कर दिया मैंने, ठीक है, सेव कर दिया। तो देखिए गिटहब पेजेस सोर्सेस सेव। अब हम लोग फिर से यहाँ पे चलेंगे, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो अब आप लोग दिखेगा यहाँ पे एक येलो कलर का हमें यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा बिल्ड हो रहा है, तो हमारा जो भी हम लोगों ने पुश किया है ये हमारा बिल्ड हो रहा है, क्यों, ताकि हमारा जो है डिप्लॉय कर सके। तो अब हम लोग फिर से सेटिंग्स पेज पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे और फिर से पेजेस पे यहाँ पे जाएंगे। तो अब आप लोग देखिएगा मुझे यहाँ पे ये क्या करके दे रहा है कि कस्टम अलाउ यू, तो आप लोग कुछ देर में यहाँ पे देखिएगा कि कुछ ही सेकंड में, अब कुछ देर बाद अगर आप लोग इसको इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेगा तो ये मुझे यहाँ पे एक लिंक बना के देगा। तो मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो योर साइट इज़ लाइव एट, ये आपको लिंक बना के दे दिया है github.github.io रेज्यूमे मसूद अहमद दानिश /। तो अब मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा, ये मैं इस पर क्लिक ना करके इस लिंक को कॉपी करता हूँ, नए टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है। इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और जैसे ही मैं हिट एंटर करूँगा 1 2 3, देखिए ये मैंने हिट एंटर किया। अब हम लोग यहाँ पे अपना जो HTML जो रेज्यूमे बनाए हैं वो हम लोग होस्टेड है, तो ये आप लोग अपना लिंक जो है, ये वाला लिंक आप लोग किसी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने घर वालों को दिखा सकते हैं, उनके मोबाइल से इस लिंक पे लॉगिन करें। और क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आप लोग को मोबाइल से इसका जो है लेआउट जो है आप लोग को सही नहीं दिखेगा। कोशिश करें कि अभी आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने CSS ऐड नहीं किया है, स्टाइलिंग्स ऐड नहीं किया है, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। तो आप लोग मोबाइल में ओपन करिएगा तो ये थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट इशू होगा, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपको मोबाइल इशू दिखाऊँ, मोबाइल में किस तरह से दिखेगा वो आपको दिखा दूँ, तो देखिए मोबाइल में ये हमारा इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को बाद में CSS की मदद से हम लोग स्टाइलिंग्स देंगे। स्टाइलिंग्स देने के बाद हम लोग इसको अच्छा सा एक मोबाइल फ्रेंडली UI बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से चले इसको क्लोज़ करते हैं, तो क्लोज करते हैं। तो ये हमारा डेस्कटॉप व्यू है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया किस तरह से हम लोग अपने HTML स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा HTML का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है और हमारा ट्यूटोरियल भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा हमारे HTML के प्रोजेक्ट से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में, जिसमें कि मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा CSS का। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन करें, या नहीं तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चन हो तो वहाँ पर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने किसी नए और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।